हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल को पढ़ेंगे। इसमें कौन सा रिएक्शन आता है, इन सब को देखेंगे। रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको फिनॉल कहेंगे। OH ग्रुप। देखिए, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इधर एक बॉन्ड पेयर, इधर एक बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड में लगा लिया तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आएगा। देखिए, सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, तो ये इधर रेजोनेंस दिखाएगा, इधर आ जाएगा। ये लोन पेयर इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड पेयर इधर आ जाएगा। अब रेजोनेंस दिखाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने के कारण इधर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है और इधर 3 बॉन्ड हो गया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी ये नेगेटिव सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। ऐसे ही रेजोनेंस चलते रहेगा। नेगेटिव सिंगल। देखिए, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। देखिए, इधर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, इधर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। देखिए, अभी रिएक्शन ऑफ फिनॉल का पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में जो बेंजीन फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट HNO3 जब रिएक्शन करेगा, इस फिनॉल के साथ जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है ऑर्थो, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा है, तो P फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इधर स्टेरिक इंडेक्स कम है और इधर इसके ये दोनों पास है ग्रुप, तो स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। इस पैरा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। देखिए, ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा एक दूसरे के आइसोमर है। इन दोनों को अलग करने के लिए टेस्ट ट्यूब में ये दोनों का सोल्यूशन लिया जाएगा और टेस्ट ट्यूब को हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद ये चला जाएगा, मतलब ये ज़्यादा वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल मीन्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। ये चला जाएगा और ये रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो मतलब इससे प्रूफ होता है ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है और जो चला जाएगा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये चला जाएगा क्योंकि इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखिए, इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और
पैरा प्रोडक्ट में इंट्रामोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखिए कैसे, इधर OH, इस OH के साथ इधर इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और ये दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लिक्विड से गैस में नहीं कन्वर्ट होगा। और अभी देखिए फिनॉल के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन करेगा, फिनॉल ये डाइल्यूट था, अभी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो NO2 और OH। इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड, PIC, पिक्रिक एसिड। रिएक्शन ऑफ फिनॉल का दूसरा रिएक्शन है हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन रिएक्शन इसमें फिनॉल के साथ ब्रोमीन रिएक्शन करेगा। फिनॉल के साथ ब्रोमीन और लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट मतलब क्लोरोफॉर्म और नहीं तो CSO2। और देखिए ये रिएक्शन लो टेम्परेचर में होगा, लो टेम्परेचर 273 केल्विन। देखिए अभी एक और तो प्रोडक्ट बनेगा, इधर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और एक पैरा पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि इधर स्टेरिक इंडेक्स कम है। ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। इसको मोनो इसका नाम है, इसका कॉमन है मोनोब्रोमो फिनॉल। क्योंकि एक ब्रोमीन लगा हुआ है तो मोनोब्रोमो फिनॉल। देखिए अभी फिनॉल के साथ जब ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन वाटर Br2H2O, तो तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसका नाम होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 पर ब्रोमीन लगा होगा तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसका थर्ड रिएक्शन ऑफ फिनॉल का थर्ड रिएक्शन होता है कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन इसमें जो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिनोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है।
फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम है फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। और जो फिनोक्साइड आयन CO2 के साथ रिएक्शन करता है और इसके बाद CO2 के बाद रिएक्शन करने के बाद तो इसका एसिडिफिकेशन मतलब एसिड का एडिशन, एसिड रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन देता है। और अभी इसका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस फिनोक्साइड आयन जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 के बाद रिएक्शन करने के बाद जब इसका एसिडिफिकेशन होगा तब सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद आता है राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन। जो फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सॉल्वेंट की तरह काम करेगा क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट की तरह काम करेगा CHCl3। इसमें इधर CHCl2 जुड़ जाएगा और इसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में एक्सेस होगा तो इधर से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, इधर से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा CHO। और बाद में इसका जब एसिडिफिकेशन होगा, एसिडिफिकेशन मतलब H पॉजिटिव आयन आएगा तो ये सोडियम रिमूव हो जाएगा। CHO लास्ट रिएक्शन है फिनॉल रिएक्शन विथ फिनॉल का रिएक्शन जब जिंक के साथ होगा, जिंक के साथ, तब जिंक OH ग्रुप को रिमूव कर देगा, लेडेन बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। ZN वो चला जाएगा।